खबर रीवा जिले से, जहां लगातार निवर्तमान विधायक से असंतुष्टों के त्याग पत्रों का सिलसिला जारी है। मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का है, जहां निवर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी के भय भ्रष्टाचार से तंग पदाधिकारी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। विगत दिनों भाजपा के आधा दर्जन पदाधिकारियों ने त्याग पत्र देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं एक बार फिर दो वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाजपा जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है। त्याग पत्र देने वालों में रामलाल तिवारी, संयोजक भाजपा प्रचार प्रसार समिति, और संजीव पांडे संजू, जिला कार्यकारिणी सदस्य शामिल हैं। दोनों पदाधिकारियों ने भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी पर आरोप लगाते हुए त्याग पत्र में लिखा है कि भाजपा की जिन नीति और रीति से प्रभावित होकर विगत 32 वर्षों से भाजपा में कार्य किया, अब पार्टी की रीति और नीति बदल गई है, जिसके चलते सभी दायित्वों से त्याग पत्र दे रहे हैं। आपको बता दें कि रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा सिमरिया विधानसभा में पदस्थ भाजपा के पदाधिकारियों ने असंतुष्टि जाहिर की है और वहां असंतुष्टि देखी जा रही है, जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, जिसके चलते भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि सिमरिया विधानसभा में बिना बरसात त्याग पत्रों की झड़ी लगी हुई है। से बहुत दुखी है। इन्होंने पूरा अपनी पार्टी में मैसेज किया कराया था कि किसी को भी टिकट दे दो, लेकिन सिमरिया में भय आतंक को बढ़ावा मत दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने अहंकार के सामने इतने बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानी, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव और बहुत सौभाग्य की बात है। इनको ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसके बाद ये 2 शब्द बोल मैं विश्व हिंदू परिषद प्रांत धर्माचार संपर्कों के नाते 34 वर्षों से मैं निरंतर काम कर रहा था। मैंने इलेक्शन सोशल मीडिया से कहा कि त्रिपाठी जी को टिकट मत दीजिए, लेकिन नहीं माना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को दरकिनार करते हुए ये उनको विचारों से भटक गए, इसलिए मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मैं मिश्रा जी के साथ पहले भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा, और भारी मतों से सिमरिया विधानसभा से विजयी बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। निश्चित है हमें भैया निश्चित जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई शंका नहीं है बस। और मैं विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे करके कांग्रेस की सदस्यता लेता हूँ। हमारे बीच में अनिल भैया गुड्डा जी कोरवार से पधारे हैं, बड़े ही प्रतिष्ठित और सामाजिक व्यक्ति हैं। उनके साथ में तकरीबन 4 से 5 हजार मतदाता उनके साथ में है। बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं उस क्षेत्र के। अनिल भैया जी आप आइए, और गुड्डा जी हमारे लिए एक दूसरी गौरव की बात है। जैसा गोपाल पाठक जी ने बताया, अनिल द्विवेदी जी कोलवार के हैं, और अनिल तिवारी जी ये भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। और जो इन्होंने रामलाल जी ने जो सदस्यता ली, इनको सामान्य आदमी मत मानो। ये वो आदमी है जिन्होंने हमको 2 बार, हमको भी विधायक बना, नीलम मिश्रा को भी विधायक बना, केपी त्रिपाठी को भी इन्होंने विधायक बना। ये सिमरिया के पिछले 5 वर्षों की गुंडागर्दी, लूटपाट, भय आतंक से बहुत दुखी है। इन्होंने पूरा अपनी पार्टी में मैसेज किया कराया था कि किसी को भी टिकट दे दो, लेकिन सिमरिया में भय आतंक को बढ़ावा मत दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने अहंकार के सामने इतने बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानी, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। ये भाजपा से इस्तीफा देकर मैं आज कांग्रेस में सदस्यता ले रही हूँ।
हमारे साथ रहेगा, उसी के साथ मैं भी। इसलिए मैं नाराज होकर भैया के सामने मैं कांग्रेस का संस्था ज्वाइन कर लिया हूँ। और बहुली बात सिमरियागंज में मेरी हर जगह रिश्तेदारी है। मैं भैया को बम्पर वोट से जिताने का काम करूंगा। मैं ग्राम पंचायत आज अभय भैया से जुड़ रहा हूँ। जुड़ा पहले भी था, भाजपा में तो तभी जुड़ा हूँ। ये भिटवा विसार के हैं सेक्टर अध्यक्ष, ये पंच हैं विजय सोनी विसार, ये पंच हैं रमेश सोधिया विसार, ये पंच हैं अश्वनी प्रसाद पांडे विसार, ये पंच हैं सुशीला आदिवासी विसार, ये पंच हैं बलराम दास कुशवाहा टिकिया, ये पंच हैं इंद्रेश कोहली विसार, राम नरेश कुशवाहा विसार, सुरेश सोधिया विसार, राकेश कुशवाहा टिकिया, चेतन साकेत, बबलू चौबे विधवा, सुरेश शुक्ला विधवा, राजन पांडे विधवा, प्रभात द्विवेदी विसार, सुरेंद्र कुशवाहा विसार। भारतीय जनता पार्टी का ग्राम सभा का छोटा कार्यकर्ता था, जो कि भारतीय जनता पार्टी का त्याग देकर और अगर भैया के साथ में कांग्रेस में काम करना है। बोले अभय भैया की, अभय भैया, अभय भैया। हेलो, अरे फूल वाला मत देना है। जिनके साथ अभय है उनको भय नहीं लेना चाहिए। अरे अभय भैया, अरे अभय भैया, जिनके साथ अभय भैया है उनको भय नहीं लेना चाहिए। भय लेना है बिल्कुल मेरे भाइयों। मेरा नाम सत्यानंद द्विवेदी है। यदि जब आपने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में संस्था ली, कैसा माहौल था वहाँ, क्या कारण था कि आपको छोड़ना पड़ा? देखिए, ऐसा भैया कि छोड़ने का कारण ये बनता है कि सिर्फ गुंडेगर्दी और दादागिरी होती है, कोई कार्य सही हुआ नहीं आज तक, इसलिए हम लोग त्रस्त हैं। और मैं चाहता हूं कि हम लोग ऐसा नेता चुने जिससे विकास हमारे सिमरिया का हो। उसके पूर्व में माननीय विधायक जी अभय मिश्रा जी थे, विधायक भाजपा से थे, बहुत अच्छा कार्यकाल कराए, इनका बहुत अच्छा कार्यकाल था, बहुत अच्छा काम हुआ इनका। किसी भी नेता का जो मजबूती होती कार्यकर्ता होता, उस कार्यकर्ता को सम्मान मिल रहा था वहाँ या नहीं? नहीं, वहाँ कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। और सिर्फ ऐसा है कि जो खास जुड़े हैं उन्हीं के अलावा दूसरा कोई नहीं सुन पाता कुछ। भाई भाई को लड़ाया गया और अदालत पेशी देखते देखते मैं स्वयं त्रस्त हो गया। हमारे भाई साहब का स्वयं विधायक जी जो हमारे थे, तो वो करते थे कि तहसीलदार को फोन लगा दें, कहीं किसी को फोन लगा दें, और मैं स्वयं 8 जिसमें जमीन घर में हमारी थी, मैं उसको स्वयं हार गया। मतलब आप जिसको वोट दिया वही आप लोगों का जी हाँ, दुरुपयोग किया उसका? जी जी। अरुण दाहिया, आज आपने सदस्यता ली कांग्रेस की? जी। भाजपा में थे? भाजपा में थे। क्या कारण रहा? क्या कारण ये था कि ये विधायक के कारण, जो वर्तमान हमारे विधायक हैं, तो ये केवल ऐसी राजनीति करते हैं, सोशल मीडिया में बेफालतू प्रचार करते हैं। आज क्षेत्र में कोई भी काम इनका देखने के लिए नहीं मिला आज तक। हमारे पिताजी का नाम है शारदा प्रसाद दाहिया जी, पूर्व सरपंच थे। तो भैया में हमको, मिश्रा जी में एक बात बहुत अच्छी लगी, सर्व समाज को साथ में लेकर के चलते हैं। इन्हीं अदाओं के कारण भैया के साथ मैं शामिल हुआ, और मेरा पूरा सिमरिया विधानसभा का क्षेत्र जितना भी हमारा समाज है हमारे साथ में है। मैं प्रचंड बहुमत से भैया को जिताने का कार्य करूंगा। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकता है केवल एक ही नेता, अभय मिश्रा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार मिश्रा है, मैं ग्राम चौरा पोस्ट राहट से हूँ। मुझे वैसे बबी के नाम से जानते हैं। मैं पहले भाजपा में था, परंतु भाजपा की नीति और यही सब देख के, और हमारे गांव में काम जो भाजपा के द्वारा हुआ है, उस काम को देख के कि जो भी काम हुआ है सब में 50% का कमीशन लिया गया। एक हमारे पोस्ट राहट है, वहां पर एक टंकी बनाई गई है पानी की,
जो नल जल योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के माध्यम के योजना के तहत बनाई गई है, जिस पर पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। जब उसमें पानी चलाया गया तो पूरी लीकेज हुई है। हमारे ग्राम पंचायत चौरा में जो रोड बनी हुई है, आरसीसी रोड बनी हुई, विकास हुए भ्रष्टाचार के एक भी विकास नहीं हुआ, असही विकास नहीं हुआ, और जो भी हुआ सब 50% कमीशन के तुम हुआ, मतलब एक भी काम सही नहीं हुआ। पप्पू तिवारी है जी। मैं बबरीबाग में भाजपा का स्टार प्रचारक रहा। मैं बहुत मेहनत किया, मैं 20-25 साल हो गया जुड़े हुए, लेकिन मैं इस बार ये देखा कि माननीय विधायक जी हम लोग कार्यकर्ताओं का जरा भी ध्यान नहीं दिया इन्होंने, इसलिए हम लोग रुष्ट होकर के कांग्रेस ज्वाइन। मैंने अभी आज तक कांग्रेस में कभी वोट नहीं दिया भाई साहब, मैं पहली बार कांग्रेस को वोट देने जा रहा हूँ और मैं दुखी हूँ। विधायक जी हम कार्यकर्ताओं का कोई ध्यान नहीं दिया, तानाशाही रही, कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ, कार्यकर्ताओं का जरा भी ध्यान नहीं दिया, और बल्कि हमारे गांव में तो कुछ ऐसा भी काम किए इन्होंने कि हमारे यहाँ पुलिया 5 लाख की पुलिया में 85 लाख रुपया निकाला गया है बबरी बांध में, भ्रष्टाचार काम किया। कांग्रेस ही कहते हैं कि भय भ्रष्टाचार का रहा माहौल सही रहा हुआ। जी जी, भय भ्रष्टाचार छाया रहा। हाँ, भय भ्रष्टाचार छाया रहा, उससे त्रस्त होकर, और मेन कार्यकर्ताओं का जरा भी इन्होंने आज तक ख्याल नहीं किए। मैं कल भी इनके सचिव को फोन लगाया कि मैं भाई सदस्यता लेने जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, तो भी इन्होंने हमें कुछ, इनसे कोई मतलब नहीं। चुनाव के एक दिन चाहते हैं कि ये हमको मिल जाएंगे, बस हो गया। हाँ, घमंड है, इसलिए हम लोग अब भैया अलविदा कर दिए हैं। राजीव मिश्रा। आज आपने कांग्रेस सदस्यता ली है, क्या कारण था? अरे बहुत परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हमने कांग्रेस में आ गए। कार्यकर्ताओं का शोषण होता है वहाँ तो कुछ नहीं होता है, कभी सम्मान नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला, वहाँ कोई सुनाई नहीं है, सब गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है वहाँ। इसीलिए इसीलिए हमने अपना कांग्रेस में आ गए। जो साथ में है लोग, कैसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं कांग्रेस में? अरे बीजेपी केपी के साथ, उनके वाले सब बेकार है, सब मतलब वो अपना जो पाए खाए जाए तो हम मिलने नहीं देते हैं केपी से। कोई समाज से या किसी जुड़ाव से कुछ नहीं है, इसीलिए हम अपने इसमें आ गए कांग्रेस में, अभय भैया के पास में। शिवम कुमार शुक्ला है, मैं ग्राम पंचायत सदस्यता ली है। जी, हमने आज सदस्यता लिया। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए, कारण देखिए बहुत सारे हैं। पहला भय, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा गंदी राजनीति। उनकी राजनीति केवल पोस्टर और फेसबुक में चलती है। देखा जाए तो विकास के नाम पे उन्होंने केवल ठेंगा दिखाया है, तो इस वजह से हम सब किसी चीज का विकास हुआ, चहेतों का विकास हुआ, जो उनके चमचे थे, जो उनसे जुड़े लोग थे, उन्हीं का विकास हुआ। जनता का विकास कुछ भी नहीं हुआ। जमीनी स्तर पर जो देखे तो कोई विकास। हम परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति परिवर्तन का नियम है, तो हम भी परिवर्तन चाहते हैं। अभय मिश्रा के साथ, अभय मिश्रा जी के साथ में है, और अभय मिश्रा जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जी, तिवारी जी आपने सदस्यता ली? आज हमने सदस्यता ली थे जी। क्या कारण रहा कि आपको भाजपा छोड़ना पड़ा? जब 32 साल पहले हमने भाजपा ज्वाइन किया, वो समय भाजपा की जो नीतियां थी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत थे, उस सिद्धांत से प्रभावित था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व था। मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा जैसे ईमानदार लोगों का नेतृत्व था। रीवा में भी अच्छा नेतृत्व था, ईमानदार नेतृत्व था। अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः बदल चुकी है, वहाँ घुटन महसूस हो रही थी, और अभय मिश्रा जी का नेतृत्व पसंद आया। सिमरिया में विधायक केपी त्रिपाठी जी के द्वारा कैसा सम्मान मिला, कैसे वहाँ कार्य हुए, किसको सम्मान मिला, क्या रहा? अब मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहता, फिर भी विधानसभा क्षेत्र के हैं तो सम्मान कैसा रहा होगा उससे? नहीं मिला, इसीलिए ना। नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। नहीं, सम्मान जो मिलना चाहिए कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। कार्यकर्ताओं को सम्मान ही चाहिए होता है। हाँ, वो नहीं मिला। भी होता है, वो नहीं मिला।